हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। पहले हम लोग निफ्टी के ऊपर बात करते हैं बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी जोन हो चुका है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी ये एक डाउनवर्ड मूविंग चैनल बन गया है यहाँ पे। अगर आप प्राइस देखोगे तो ये इस जोन में ट्रेड कर रहा है एंड ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को हो सकता है अगर प्राइस हायर लेवल पे सस्टेन करे तो एक ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। बट अगर हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बात करते आया हूँ कि अभी हम लोग एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहे हैं, राइट। बट ये ट्रेंड का फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे कहीं भी फॉलो थ्रू मिल नहीं रहा है। यहाँ पे सेलिंग आई, गैप डाउन ओपनिंग किया, मार्केट रिवर्स कर गया, फिर एक सेलिंग आई, क्लोजिंग टाइम पे रिकवरी एंड वापस से गैप अप ओपनिंग। कल के दिन में हम लोग एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला, बट आज फिर गैप अप ओपनिंग हुआ एंड फिर रिकवरी देखने को मिल गई। तो ऐसे मार्केट में हम लोग क्या ही ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, बिकॉज कहीं भी क्लीन एंट्री नहीं है। अगर आप यहाँ पे समझो एक सिंपल सा, अगर आप प्राइस को यहाँ समझने की कोशिश करोगे तो कल हमने एक डिस्कशन किया कि ये जो जोन है हम लोग के लिए, अगर इसमें कहीं ओपन होता है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट भी देता है साइडवेज होने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैप करके फिर नीचे आएगा, राइट। बट आज क्या किया मार्केट ने, एक प्राइस एक्शन बनाया। जिन्होंने भी इसके डे हाइक पे ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा उनको एक कैंडल में प्रॉफिट तो ज़रूर देखने मिला, बट उसके बाद मार्केट आप देखो तो साइडवेज नेचर में नीचे आया एंड कहीं ना कहीं 12 बजे के बाद एक शार्प सेलिंग आई, फिर वापस 1 बजे के बाद ये 3 बजे तक कंटिन्यूसली साइडवेज था। यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। बिकॉज मेरा व्यू सिंपल था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक साइडवेज मार्केट देखेंगे। तो ये जो मूव था यहाँ पे मैंने सेलिंग एंटिसिपेट नहीं किया ड्यू टू दिस रेंज। यहाँ पे मेरे को मेरा एंटिसिपेशन था कि एक साइडवेज रेंज ही मिलेगा, तो कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं बनेगा, साइडवेज नेचर में हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। एंड ये जो सेलिंग का मूव था ये इमीडिएटली मेरा यहाँ पे हम लोग का मिस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक सेलिंग का प्लान किया था बैंक निफ्टी में, मैं आपको बताऊंगा। निफ्टी में मेरा प्लान था कि अगर ये डोजी कैंडल के नीचे हम लोग आते हैं तो हम लोग वापस सेल के लिए देखेंगे, हमारा टारगेट होगा 25,300। बट ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से पूरा साइडवेज निकल गया, ठीक है। तो अभी कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारा, बहुत ही क्लियर मैं रखना चाहता हूँ। अगर मार्केट, देखो एक चीज़ समझो, अगर मार्केट को ट्रेंड अगर लाना है तो इधर वो फ्लैट ओपनिंग से ही होगा या फिर जो भी डायरेक्शन चल रहा है उसके फेवर में ओपनिंग में। समझिए कि ये जोन में हम लोग ओपन करते हैं फिर लो ब्रेक करते हैं, तो ये सिनेरियो में हमें चांसेस रहेगा कि हाँ भाई हम लोग को एक थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अगर आप देखोगे जो क्लोजिंग रेंज था इसके नीचे ब्रेकडाउन आया, फिर हम लोग को डायरेक्शनल मूव देखने को मिल गया। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे होना चाहिए। अगर थोड़ा गैप डाउन भी हो रहा है तो बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, ये जोन के आसपास कहीं गैप डाउन हुआ, फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रेंड को डायरेक्शन कंटिन्यू करने वाला है। बट अगर यहाँ पे फिर कल गैप अप ओपन होता है तो हम लोग आने वाले टाइम में यहाँ पे एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट करेंगे, बिकॉज फिर थोड़ा सा जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगा मार्केट का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूविंग चैनल क्रिएट हो चुका है। तो अगर समझो यहाँ पे मार्केट, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर समझो कि मार्केट जो है हमारा वो ये प्राइस बना रहा है, फॉर एग्जांपल अभी ऐसा प्राइस बना रहा है, राइट। और कल को ये हायर लेवल पे सस्टेन किया एंड ये ऊपर की तरफ गैप में ओपन करके कहीं प्राइस बनाया, तो हम लोग को यहाँ पे एक छोटे से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो उस सिनेरियो में हम लोग थोड़ा बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बट अभी भी मेरे हिसाब से ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट कोशिश कर रहा है नीचे आने के लिए, बट फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है ड्यू टू गैप ओपनिंग। तो अगर कल हम लोग फ्लैट ओपनिंग देखते हैं और फिर ये लो का ब्रेकडाउन देखेंगे, तो हो सकता है कि कल मार्केट ये लो को ब्रेक करके नीचे चला जाए, बिकॉज बहुत टाइम से यहाँ पे ये लोअर एंड से बाइंग आ रही है। एंड एट अ सर्टन टाइम किसी ना किसी को गिव अप करना पड़ेगा, इधर बायर्स को इधर या फिर सेलर्स को। तो ये जो जोन है हमारा पास में है, अगर ये ब्रेकडाउन आया तो हम लोग को एक डायरेक्शन मिल सकता है। बट ब्रेकडाउन आने के बाद ही अगर कल 25,433 का ब्रेकडाउन आया तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा 25,321। इसके बाद अगर 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो हम लोग डायरेक्शनल मूव का प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी स्टिल नेगेटिव फॉर मी, बट ठीक है, देखते हैं हायर लेवल पे अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे क्या हो सकता है, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने बोला था निफ्टी में अगर सेलिंग आनी है तो बैंक निफ्टी को थोड़ा वीक होना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी गिरा भी था, बट वापस सेकेंड हाफ में यहाँ पे हम लोग को एक क्लोजिंग अच्छा देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट के लिए एंटिसिपेट करता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर ये गैप अप ओपनिंग यहाँ हो गई तो फिर ये ब्रेकआउट करेगा, फिर निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाएगा, या फिर हम लोग को इस रेंज में कहीं ये भी ब्रेकआउट सेट के लिए प्रिपेयर होता हुआ दिखने लगेगा, ठीक है। तो निफ्टी बैंक के लिए बहुत सिंपल रखना है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेरा गया था मैं आपको शेयर करता हूँ। ये जो लो ब्रेक हुआ है, अगर आप देखोगे हमारा इस कैंडल पे
यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, लो ब्रेकडाउन पे ट्रेड मैंने पुश किया था एंड वो इमीडिएटली रिवर्स किया एंड फिर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि अगर कल फिर से ये ट्रेंड लाइन हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम लोग का एक सेलिंग का ट्रेड होगा, और अगर हायर लेवल पे मार्केट है तो हम लोग को ये ब्रेकआउट का ही वेट करना पड़ेगा जो कि 61,200 के आसपास है। ये 200 पॉइंट ऊपर की तरफ हम लोग के लिए साइडवेज होगा, इसके लिए हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पे, बट हाँ अगर ब्रेकडाउन आया तो हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड यहाँ ज़रूर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे कल बताया था बैंक निफ्टी के लिए कि मैं थोड़ा सा बेरिश हो रहा हूँ बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को RSI में नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी, राइट। बट अगेन जब तक हम लोग 60,800 के ऊपर हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था, हम लोग सेलिंग एग्रेसिवली नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम लोग को एक कैंडल इसके नीचे कहीं मिल जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं है तो नेगेटिव कैंडल ही, तो अगर इसके नीचे कहीं एक कैंडल क्लोज करता हुआ दिख गया तो फिर हम लोग को RSI में प्रॉपर दिखेगा कि हाँ नेगेटिविटी आ चुकी है कंप्लीट कंफर्मेशन के साथ, फिर हम लोग प्लान करेंगे जब तक डेली RSI 40 के आसपास ना पहुंच जाए तब तक हम लोग सेलिंग का कंटिन्यूशन ही प्लान करेंगे, ठीक है। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी होने वाला है एंड कहीं ना कहीं ये स्टिल अभी भी 200 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, आज भी रिजेक्शन लेके उसी पॉइंट से गिरा है वापस से ये, तो हम लोग सेलिंग का ही इधर प्लान करेंगे। किस सिनेरियो में बाइंग होनी चाहिए वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए। देखिए बाइंग हमारा होगा शॉर्ट कवरिंग का, अगर चांसेस है मंथली एक्सपायरी में तो हम लोग को एक ब्रेकआउट चाहिए यहाँ पे। ब्रेकआउट किस जोन का चाहिए, ये वाले जोन का 82,600 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो हम लोग कहीं शॉर्ट कवरिंग का प्लान करेंगे मंथली एक्सपायरी को देखते हुए। अगर नहीं होता है तो हम लोग ये जो रेंज बना है इसके ब्रेकडाउन पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे एंड हम लोग का टारगेट कल के लिए फिर बड़ा होना चाहिए बिकॉज कल सेंसेक्स में एक्सपायरी होगा। एंड सेकेंड लॉजिक रहेगा कि अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन मूव करेगा, जैसे निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला हमें, तो यहाँ पे एक सेलिंग अगर देखने को मिला तो हो सकता है कि 81,500 के नीचे सेंसेक्स स्लिप हो जाए और फिर हम लोग को डायरेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। बाइंग साइड के लिए अभी भी हम लोग कहीं भी क्लियर बाइंग स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, लेकिन ठीक है अगर मार्केट गैप अप फिर से ओपन हुआ तो हम लोग सेलिंग के लिए उतना नहीं देखेंगे, तो डे लो ब्रेकडाउन पे ही सेलिंग करनी है, उसके पहले हम लोग सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो फिर हम लोग कहीं 83,000 के आसपास सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, बट इतना गैप अप के लिए कुछ न्यूज़ चाहिए। अगर मार्केट रात के आसपास में अगर कल मार्केट ओपनिंग के पहले कोई न्यूज़ आती है तो फिर वो डिपेंड करेगा कि कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।